नजरिया लेने के लिए हमारे साथ आज नीरव सेठ, सीईओ इंस्टीट्यूशनल इक्विटी एम के जुड़ गए हैं। नीरव, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि बैंकिंग स्टॉक्स में क्या हो रहा है? अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद अच्छी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। क्या यहाँ से पैसा परमानेंटली निकल रहा है या ये सिर्फ ये जो टूरिस्ट कैपिटल होता है जो घूमने के लिए आता है किसी अच्छी पोजीशन लेके, सिर्फ वही हट रहा है? स्ट्रक्चरल स्टोरी अभी भी बैंकिंग स्टॉक्स में मजबूत है? स्ट्रक्चरल स्टोरी एकदम मजबूत है, बट रोज स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जा सकते। हम कितना भी चाहिए, जीडीपी रोज ऊपर जाती है, स्टॉक प्राइस रोज ऊपर नहीं जाते हैं, कभी कैचअप होता है। इट वाज अ वेरी स्ट्रांग परफॉर्मर लास्ट ईयर, बट जो मुझे लग रहा है कि आपका इकोनॉमी में ऐसा सिचुएशन नहीं हो सकता है कि आप बैंकिंग पे बहुत तेजी करो और बाकी इकोनॉमी के हिस्सों पे तेजी ना करो, बिकॉज दे आर जॉइंट एट द हिप. You cannot have a credit growth unless and until the economic growth is also very strong. So in a way it is a reflection of economic scenario, right? और मुझे लग रहा है कि हमारा दो इवेंट है, मेजर इवेंट है। एक जो बजट है, उसके बाद अपनी एक फेड की पॉलिसी आएगी, जहां आपका जो एक नजरिया होगा इंटरेस्ट रेट पे। एक दिस आर क्रिटिकल इनपुट्स मार्केट के लिए। आप ऐसा देखिए कि एक साल में मार्केट आपका कहीं नहीं गया है। मतलब नवंबर 21 में जो हमारे पीक हुआ था, वो टाइम पे निफ्टी रफली वाज 22 टाइम्स फॉरवर्ड। टुडे यू आर एट अबाउट 18 टाइम्स फॉरवर्ड। जो हमारा एक कैलकुलेशन है कि इट इज क्वाइट लाइकली कि 6 महीने मार्केट 5% अप डाउन, 5% अप डाउन एक बॉटम ऑफ स्टोरी रहेगी, और मार्केट को और कुछ नहीं करेगा, बिकॉज द स्टार्टिंग पॉइंट वाज वेरी रिच, और कुछ नहीं। अभी आप बाजार में कहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं जहाँ वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो और अर्निंग्स ग्रोथ भी ठीक ठाक हो सामने? बहुत मुश्किल है। दैट इज वो तो पैसा बनाने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बट इट इज डिफिकल्ट। बट मुझे ये अभी भी लगता है कि जैसे बैंक्स में भी सवाल है कि आपको क्या खरीदना है बैंक्स में, राइट? द लॉट ऑफ द मार्केट इज स्टिल टुवर्ड्स रिच प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। आप मेरे हिसाब से अभी भी एसबीआई ले सकते हो। एक्सिस के रिजल्ट अच्छे थे, अभी भी रिलेटिवली चीप है, वो खरीद सकते हो। हमारा मारुति पे व्यू अच्छा है, एंड देयर आर लॉट ऑफ सेक्टर्स। मतलब ईपीसी कंपनीज आर ट्रेडिंग वेरी चीप, एंड ऑटो एंसिलरीज। आपको ढूंढना पड़ेगा, बट ब्रॉडली देयर आर इनफ आइडियाज इन द मार्केट। पैसे से ज्यादा आइडियाज है, इतना बोल सकता हूँ। ऑलराइट, तो बिल्कुल नीरव, ऐसे ही कुछ और आइडियाज क्या और कौन कौन सी पॉकेट से आ रहे हैं? क्या अब आईटी को जो लगातार 7-8 दिनों से तेज भी है, उस पर अब कन्विक्शन आपका बना है कि क्या वो अब ऐसे वैल्यू जोन में आ गए हैं? एटलीस्ट ये बात होगी कि आईटी फर्दर यहाँ से स्लाइड नहीं होगा और अब यहाँ से सिर्फ खरीदारी की बात करनी चाहिए आईटी पर। क्या ये व्यू बन रहा है? हाँ, आप ब्रॉडली, हमने इस पे एक अच्छा लंबा एनालिसिस किया है लास्ट 2 रिसेशन में जाके। बहुत इंटरेस्टिंग है। आईटी स्टॉक्स में इमोशंस टेक बेटर ऑफ फंडामेंटल्स। तो जब भी आपको लगता है कि यूएस में प्रॉब्लम होने वाला है, ग्लोबल रिसेशन होने वाला है, आईटी स्टॉक सबसे पहले हिट लेते हैं। प्री रिसेशन में दे लूज 25-30% ऑफ देयर वैल्यू। इंटरेस्टिंग थिंग यह है कि रिसेशन के पहले या रिसेशन के बाद जो उनकी तेजी शुरू होती है वो बरकरार रहती है, और उसका एक रीजन है, और ये थोड़ा समझना जरूरी है कि आज अगर आप प्री रिसेशन आप सोच रहे हो कि टीसीएस का एस्टिमेट 100 रुपया होने वाला है 2 साल के बाद, और वो आप उसको डाउनग्रेड करके 90 कर देते हो, एक्चुअली वो आता है 105। मेरा कहने का मतलब ये है कि रिसेशन के बाद जो उसका ट्रेंड ग्रोथ होगा, इट विल बी हायर देन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग राइट नाउ। These are very powerful companies. So यहां से मैं मंदी नहीं करूंगा। एक जो हम टाइम करने की कोशिश करते हैं, I will put all my bets and say that at some point of time we'll try and figure out when Fed will change the pivot. हम बहुत क्लोज हैं वो मोमेंट से कि जहां फेड बोलेगा कि इन्फ्लेशन is taken care of, now let me change the narrative and let me try and support the growth. और बड़ा स्विंग आएगा सॉफ्टवेयर में तब। नीरव, इस बार का बजट ना बहुत दूर नहीं है, और कोई पे डिबेट हो सकती है, लेकिन इस पे कोई डिबेट नहीं हो सकती है कि सरकार इस बार थोड़े बजट में रिलैक्सेशन दे सकती है मिडिल क्लास को, क्योंकि चुनाव भी हैं, 9 राज्यों के चुनाव भी हैं और फिर केंद्र के चुनाव भी हैं, तो लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो हम ये मान के चले कि जो डिस्क्रिशनरी शेयर्स हैं, कंज्यूमर वाले शेयर्स हैं, इनके दिन ठीक आने वाले हैं अगर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ी तो।
उसको पीछे छोड़ दें तो? थोड़ा मुश्किल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा भी 7-8 साल का एक्सपीरियंस बताता है कि हम जो सोचते हैं वो ऐसा तो बीजेपी करती नहीं है। उनका एक नजरिया मेरे हिसाब से 10, 15, 20 साल का है। तो वो तो ऐसे ही देश चलाते हैं जैसे वो 15-20 साल का बजट वो ही लिखने वाले हैं। दैट इज लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। सो आई डोंट थिंक दैट ऐसा कुछ पॉपुलिज्म आ जाएगा। आपकी ये बात बराबर है कि नॉट इवन मिडिल क्लास, एक्चुअली आप देखोगे तो बॉटम ऑफ द पिरामिड जो हम बोलते हैं, उनको दो फटके पड़े हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो पेंडेमिक का इम्पैक्ट था वो बड़ा रिग्रेसिव था क्योंकि दे लॉस्ट इनकम्स एंड देयर वाज नो सेविंग्स। और दूसरा था इन्फ्लेशन का। तो कहीं ना कहीं ये आप एक पकड़ के चल सकते हैं कि एक बॉटम ऑफ द पिरामिड या लोअर मिडिल क्लास को आप कैसे कोई एक रिलैक्सेशन दे। बट आप ये समझें कि अभी जो आपका एक जो बजट है दैट इज लार्जली अबाउट डायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन तो एक जीएसटी में चला गया है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को खाली एक ही काम करना चाहिए कि एलटीसीजी को छेड़ना नहीं चाहिए। शो अ ग्लाइड पाथ टुवर्ड्स 4.5% फिस्कल डेफिसिट 3-4 साल में, एंड कीप द स्पेंडिंग ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूरा एक जो इकोसिस्टम है वो इंडिया के लिए बना हुआ है, इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन, इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफी, इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ रेट। हमको कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। दैट इज इनफ। आपको इस समय मैन्युफैक्चरिंग में कौन से स्टॉक पसंद है? कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग लेंगे आप, या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग लेंगे, या रेलवे रिलेटेड कुछ स्टॉक्स? क्योंकि वहां पे काफी अच्छा ऑर्डर फ्लो नजर आ रहा है। 110%। आप इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैपिटल गुड्स है, रिन्यूएबल्स है। मैन्युफैक्चरिंग में मैं 2 दिन दिल्ली था, 3 दिन कलकत्ता था, एंड आई मेट होस्ट ऑफ कंपनीज। और आप उनको मिलोगे और आप उनका एनालिसिस करोगे तो लॉट ऑफ द कंपनीज एक्सपोर्ट्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, लॉट ऑफ द कंपनीज दे आर टॉकिंग अबाउट 15-20% ग्रोथ रेट फॉर द नेक्स्ट सेवरल इयर्स। मुझे लगता है कि इंडिया, और ये पीएलआई का टेम्पलेट जो है फॉर लॉट मेनी थिंग्स, राइट। आप कैपेक्स में देखो, आप कैपेक्स आपका 2 तरीके से होता है। एक तो आपका प्रॉफिट्स होता है तब कैपेक्स होता है, दूसरा जब आपका डिसरप्शन होता है। आज किसी के पास ऑप्शन नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वेस्ट करना है। आपके पास ऑप्शन नहीं है लेकिन आपको ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करना है। आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको सोलर में इन्वेस्ट करना है। तो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रॉफिट्स, राइट। सो कैपेक्स साइकिल अच्छी लग रही है, तो एंड दिस इज गुड फॉर द ब्रॉड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। सो एक 3-4-5 महीने का है इंटरेस्ट रेट्स। आई थिंक मुझे लग रहा है वी आर पास विद देयर इंटरेस्ट रेट साइकिल, एंड लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी विल बेनिफिट आउट ऑफ दिस। ऑलराइट नीरव, ऐसे में जिस तरह से हम बजट, अब काउंटडाउन टू बजट हैज ऑलरेडी बिगन, कुछ दिन ही रह गए हैं। प्री बजट रैली की भी हालांकि उम्मीद थी। कुछ स्पेसेस और पॉकेट्स जरूर चली हैं। इंफ्रा स्पेस की आप बात करें, कैपिटल गुड स्पेस की बात करें, उनमें मूव जरूर आई हैं। लेकिन और कौन सी पॉकेट्स हैं जो आपको बजट सेंट्रिक काफी पसंद आती हैं? वेरी डिफिकल्ट। जैसे मैं बोलता हूँ कि पहले जो होता था जीएसटी के पहले, वो बजट में आप एक इनडायरेक्ट टैक्सेस पे एक कैलकुलेशन लेते थे, इस पे टैक्सेस बढ़ेंगे घटेंगे। अभी वो तो सब बजट के पर्व्यू के बाहर है। सो ब्रॉडली पूरे मार्केट के लिए एक आपको एक डायरेक्शन मिलती है, क्योंकि जो हिसाब से गवर्नमेंट का बोरिंग प्रोग्राम होगा, जो हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट का व्यू होगा, दैट डिटरमिन्स माय बॉन्ड, लॉन्ग टर्म बॉन्ड इज माय रिस्क फ्री रेट एंड देयरफॉर द वैल्यूएशंस ऑफ द मार्केट। So मुझे लग रहा है तो गुड थिंग अबाउट राइट नाउ इज दैट कि मार्केट हैज ब्रॉडली सोल्ड ऑफ। मार्केट कोई बजट में एक ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जा रहा है, एक्चुअली थोड़ा डर के ही जा रहे हैं। माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट, आई टॉक टू माय डेरिवेटिव्स टीम, कि पोजीशनिंग भी काफी लाइट है मार्केट में, तो एक बहुत ही हेल्दी सिनारियो है। सो लाइक आई सेड, इफ यू डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड, देन मुझे लग रहा है कि एक पोस्ट बजट रिलीफ रैली का तो एक्चुअली एक चांसेस बढ़ रहे हैं एज वी सी राइट नाउ। ठीक है नीरव, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपने अच्छे पॉइंट्स भी रखे हैं, ठीक बजट से पहले और ड्यूरिंग, जैसे कंपनीज के अंदर ट्रेड होता है वैसे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आगे बढ़ते